बधाइयों मुरलियों अवतार लाख 84 सातू जीवे जो दाता लाख 84 सातू जीवे जो दाता भोले मन से वो सिर जान जीवड़ा तू जाग अल्लाह तू जाग मेरे अल्लाह तो दिन सच्चे साहिब जी की करनी मीठे अली जी की करनी हम दिल भावे जीवड़ा तू जाग अल्लाह तू जाग मेरे अल्लाह तो दिन आवे जी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज मैं ये गिनान आपके सामने तर्जुमा करता हूँ। कुछ मुद्दत से मैंने ये शुरू की है कि हर जगह जहाँ तक बन सके गिनानों के ट्रांसलेशन समझूती जमात को समझाई जाए। एक दिन मैं एसोसिएशन की ऑफिस में बैठा, खुदावंद के फरमान पढ़ रहा था। उसमें यह फरमान गिनानों के मुतालिक कि भविष्य की तुम्हारी औलाद के लिए तुम सोचो कि गिनानों जैसी आला उत्तम प्रणाली का संभाल के रखो, क्योंकि अगर तुम ये नहीं संभालोगे तो तुम्हारी भविष्य की औलाद को नुकसान होगा। मुझे यह ख्याल हुआ कि गिनानों का तर्जुमा लिख के उसकी हम प्रिंटिंग कराएं, ठीक है, इंशाल्लाह वो भी होगा। लेकिन जमातों के अंदर गिनानों के ऊपर अगर समझूती तर्जुमे के साथ की जाए तो वो वाज की वाज भी होती है, गिनानों की समझ भी आती है। गिनानों के ऊपर से ही तो वाज होती है, हज़रत इमाम के फरमानों में से ही वाज मिलती है, तो गिनान और फरमान साथ साथ हो जाते हैं, दोनों काम होते हैं। यह फिर सदरुद्दीन माँ बाप का छोटा सा गिनान है, और यह छोटा सा गिनान दूसरे सब गिनानों की तरह बड़ा मीठा और इम्पोर्टेंट है। हमारे बच्चे स्कूल के अंदर ये गिनान सीखते हैं, गिनान छोटा होवे बड़ा होवे। हम अपने पीर माँ बाप हज़रत इमाम के सब बच्चे हैं, उसके सामने हमारा हाल बच्चों से भी कम है। इस तरह हमको पीरों ने नसीहत की जैसे एक माविसर बच्चों को नसीहत करता है। कभी कभी तो ऐसे गिनान हैं कि जो ग्रोन अप बच्चे होते हैं, समझदार बन जाते हैं, उनको इशारों में बातें समझाई जाती हैं। ऐसे बहुत से गिनान हैं जिनके अंदर इशारों से बातें समझाई गई हैं। कई ऐसे गिनान भी हैं जिसमें झपटा दिया गया है, गुस्सा किया गया है, माँ बच्चर बिगड़ जावे तो थोड़ा गुस्सा भी करे, गालियां भी देवे। और ऐसे गिनान भी हैं कि जिसके अंदर गालियां भी दी हैं, मीठी गालियां। बाप गुस्सा करे तो क्या बोले? बुद्धू, गधा, बेवकूफ। ऐसी ही बुद्धू और बेवकूफ जैसी गालियां हमको भी दी हैं। उसके अंदर मोहब्बत और प्रीत है। ऐसे गिनान भी हैं कि जिनके अंदर बहुत ऊंची फिलॉसफी की बातें हैं कि जो थोड़े ही लोग समझ सकते हैं, और समझने के बाद उसको हजम करने की शक्ति भी बहुत थोड़ों के साथ होती है। तो गिनान हर एक इंसान को लागू पड़े ऐसे। दुनिया की दीन की दरेक बाबत के अंदर हमको गिनान दोरवनी देते हैं।
हमारे जीवन की बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जिसके अंदर हमें ज्ञान से दौरवनी मिलती है, राहत मिलती है। इंशाअल्लाह आप ये ज्ञानों के तर्जुमे और समझूती सुनोगे, आपको इसमें से बहुत सी चीजें मिलेंगी। ये जो ज्ञान छोटा सा 4-5 का मौला की मोहब्बत और मौला के ऊपर हमारा सारा कंप्लीट आधार है, ये चीज जाहिर करने के लिए फिर सदर दीन ने प्रेम में आके इमाम का वखान और तारीफ की। शुरू इस तरह से करते हैं कि घर सर्वधाइयों शाह मोरे लिया अवतार। ये पुरानी भाषा का शब्द है घर सर। उसका आजकल अर्थ क्या होता है? घर घर, यानी हर एक घर के अंदर, व्यक्तिगत घर में इस बात की मुबारक है और बधाई है कि मौला ने दुनिया के अंदर अवतार लिया, यानी अल्लाह का जो नूर है वो इंसान के रूप में इस दुनिया में आया। सबसे पहले फिर सदरदीन मोहब्बत फरमाया, मैं तुम्हें ये बधाई देता हूँ कि दुनिया के अंदर इंसानी जामे में मौला बैठा है। 184 शाह तू जीवे जो दाता। ऐ मेरे मौला, घर घर इस बात की बधाई और मुबारक है कि तू हमारे अंदर, ये रब है। भूख लगती है, ये रब है। रब का लफ्ज बहुत बड़ा है। बिल्कुल इसी तरह से दातार का जो लफ्ज है वो भी बहुत बड़ा है। दातार रब के साथ मिलता जुलता शब्द है। खाना देने वाला, बाल बच्चे देने वाला, सुख देने वाला, तंदुरुस्ती देने वाला, बिजनेस रोजगार देने वाला, मकान देने वाला, बिल्कुल इसी तरह से मन की राहत देने वाला, इबादत बंदगी कराने वाला और हमको मुक्ति देने वाला, ये सब चीजें रब में आ जाती हैं, दातार में भी आती हैं। 184 जीवों को पालने वाला, 184 जीवों का ध्यान रखने वाला, 184 जीवों को इस दुनिया की मुसीबतों मुश्किलों में से निकाल के उनको ठौर ठिकाने करने वाला। 184 के अंदर आदमी भी आ गए, जानवर भी आ गए, पंछी भी आ गए, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े ये भी आ गए, वनस्पति भी आ गई, पानी और हवा के सब किस्म के जानवर वो आ गए उसमें। फिर ने कैसे कैसे कमाल किए हैं। कविता है ये, और कविता यानी पोइट्री के अंदर ये गुण होता है कि प्रोज के पेजेस लिख डालो, वो सारी की सारी सेंस पोइट्री की एक वर्ष में आ जाती है। बिल्कुल इसी तरह से पीरों ने जो गिनानों को पोइट्री की शक्ल में जो निभाया, तो ये कि उसके अंदर थोड़े शब्दों में मतलब बहुत निकलते हैं। सारा जहान, पशु पंछी कीड़े मकोड़े वनस्पति लेन देन सब कुछ, इतने बहुत लंबी डिटेल्स लिखने बैठते थी सदरदीन, उन सब का एक शब्द बना दिया 184। क्योंकि 84 लाख के अंदर एवोल्यूशन की जो थियरी है कि भाई इंसान इस दुनिया में किस तरह से पैदा हुआ, किस तरह इंसान की क्रिएशन हुई। हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि मौलाना रूमी ये बात सोचा करता था, मैं भला इंसान कैसे बना। खुदा ने बनाया ठीक है, लेकिन खुदा जो कुछ भी बनाता है उसका कोई सिस्टम होता है। सिस्टम बगैर कोई चीज खुदा नहीं बनाता। खुदा ने हर चीज को ऑर्गेनाइज किया, हर चीज का सिस्टम बनाया, मेथड बनाया। तो खुदा ताला ने मुझे कौन से सोर्स या मेथड में से निकाल के इंसान बनाया? तो मौला फरमाया, सोचते सोचते उसको ऐसा ख्याल हुआ कि मैं वांदरे में से आया। क्योंकि इंसान का नजदीकी रिश्तेदार शक्ल आदत वगैरह के अंदर लंगूर बंदर हैं। 32,000 किस्म के बंदर हैं, 32,000 जाते हैं, जिसको इंग्लिश में स्पेसीज कहते हैं। एक एक स्पेसी के अंदर लाखों करोड़ों होंगे, लेकिन 32,000 किस्म के बांदरे हैं दुनिया के अंदर। उनमें से तो अभी बहुत सी ऐसी स्पेसीज है कि जो बिल्कुल मिट चुके हैं और हमें पता नहीं, सिर्फ साइंस उनके ढांचे वगैरह निकाल के कल्पना करके उसकी शक्ल बना लेते हैं। 32,000 किस्म के बांदरे। इंसानों की कितनी जाते हैं?
तो मौलाना रूम सोचते सोचते यहाँ आए कि भाई मैं वांदरे में से उत्पन्न होके इवॉल्व होके मैं इंसान बना। भला वांदरे में से मैं इंसान बना तो मैं वांदरा कहाँ से आया? तो दूसरे जानवरों तक गया, यानी पीछे गया। कभी कभी एक इंसान कोई बात करते करते भूल जाए तो आप थ्रेड पिकअप करो। अभी क्या सोच रहे हो, इसके पहले मैं क्या सोच रहा था, उसके पहले क्या सोच रहा था, उसके पहले क्या सोच रहा था। आप जो कभी ये थ्रेड पिकअप करोगे तो वहां तक पहुंच जाओगे। ये सोचने का एक तरीका है, ये भी एक सोचने का तरीका है। हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम एक हाथ में बैठा करो, बैठा करो। हर रोज नहीं तुमसे बनता तो अठवाडिये में एक दिन तो जरूर बैठो। मौला फरमाया कभी 8 दिन में भी एक दफा नहीं बन सकता तो महीने में तो एक दफा जरूर बैठो। सोचो मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, किस हालत में मेरा जन्म हुआ, आज मेरी हालत क्या है, मुझे एक दिन मरना है, मैं कहाँ जाऊंगा, भला खुदा कौन है, खुदा कहाँ है। जामनगर और मंझेवड़ी के और वडवान कैंप के जो फरमान हैं, इन 3 जगहों के फरमान जो कि जंगबार के फरमान भी मौला की पहली मुसाफरी के कम नहीं, लेकिन आध्यात्मिक बाबतों के अंदर मन के अंदर वैराग उत्पन्न होवे, इंसान को इस बात की समझ कुछ आवे कि रूहानी साइड भी मेरे जीवन की कोई इंपॉर्टेंट चीज है। खाली खा पी के सो रहना, मौला फरमाया तो जानवर भी करते हैं, बाल बच्चे जानवर के भी हैं, रोजी रोजगार ढूंढने के लिए जानवर भी निकलते हैं। तुमने कौन सा बड़ा तीर मारा, कौन सा बड़ा काम किया, कभी तुम दुनिया के अंदर खा पी के सो रहे, तो सफर में तो जानवर भी करते हैं। इंसान को सोचना चाहिए। ए जी कहो रे जीवत में किस कारण आया जी, कहो। वही इमाम सुल्तान मोहम्मद फरमाते हैं कि सदर जिंदगी हमको यही सिखाते हैं कि तुम सोचो दुनिया में क्यों आए हो। ना कीजिए साहिब जीनी सेवाजी, दुनिया में फोकट आए हो, खुदा की इबादत न की। इंसान को ये सोचना चाहिए। मौलाना रूमी ये सोचते थे और सोचते सोचते यहां तक आए कि मैं पहले पत्थर था, पत्थर में से मैं वनस्पति में आया, वेजिटेशन में, वेजिटेशन में से मैं जीव जंतु में आया, यानी कीड़े मकोड़े जिसको हम इंसेक्ट कहते हैं, बैक्टीरिया कहते हैं, एमीबा कहते हैं। इस तरह से चलते चलते जानवरों में से पसार होके मैं आज इंसान बना हूं और अब मुझे फरिश्ता बनना है। ये 184 है। हम इंसान हैं, 184 में से निकले नहीं अभी तक। 184 एक सर्कल है। गरबा खेलते वक्त, डांडिया रास खेलते वक्त या और इस किस्म के डांसेस हैं कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के हम सर्कल बनाते हैं और हाथों से एक दूसरे की लिंक बनाते हैं। इसके अंदर कोई छोटा होवे, कोई बड़ा होवे, कोई उधर होवे, कोई इधर होवे, ये एक सर्कल में है। 184 भी एक सर्कल है। पत्थर, वनस्पति, कीड़े मकोड़े, जानवर में से निकल के इंसान तक आया, ये एक साइकिल है, ये एक चक्कर है, एक सर्कल है। हम भी उस सर्कल में अभी तक हैं। इसमें से छूटने का एक रास्ता हमको मिलना चाहिए कि ये जो चक्कर चल रहा है इसमें से हम निकल जाए। इसमें से निकल गए तो उसकी मुक्ति हो गई, वो आदमी फ्री हो गया। हम 184 में से अभी तक निकले नहीं। वापस कभी हम इंसान ही बनेंगे तो भी 184 आएंगे। 184 का यह मतलब नहीं कि हम ऊंदर बन जाएंगे या बिलाड़ी बन जाएंगे या कुतरा बन जाएंगे। इतने डिग्रेड तो नहीं करेगा मौला हमें। स्वभाव के हिसाब से डिग्रेड हो जाते हैं। शरीर कदा कुतरे का न मिला, बिलाड़े का न मिला, हम इंसान ही के इंसान रहे। लेकिन इंसानों के अंदर भी तो बहुत से जानवर हैं, शक्ल से नहीं सही, स्वभाव से। हर एक इंसान के अंदर
कोई ना कोई जानवर की वृत्ति ज्यादा प्रमाण में है। और मात्र दुनिया के जितने भी इंसान हैं, हर इंसान के अंदर 5%, 1.5%, 2% जितना पागलपन है, मैडनेस इसको कहते हैं। और ये मैडनेस के कारण से हमको क्रोध और गुस्सा आता है। जब भी ये मैडनेस 2, 2.5, 3% से ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर उसको साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास या मेंटल हॉस्पिटल में भेज देना पड़ता है। लेकिन दुनिया में अकल वाला आदमी है, बेस्ट वाइज मैन जो दुनिया के अंदर है, उसके अंदर भी 5%, 0.5% उसके मेहनत के हिसाब से पागलपन है। पागलपन इंसान में शामिल है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे अंदर जो जीन्स और एंजाइम्स हैं, उसके अंदर भले करोड़ों साल हो चुके हैं हमारी उत्पत्ति और हमारी एवोल्यूशन को, हमारे अंदर अभी तक जानवरों की वृत्ति स्वभाव है। आज उसकी डिटेल्स देने का टाइम और फुर्सत नहीं मेरे पास, लेकिन हमारे अंदर ये चीज है। इसका नाम लक्ष्य 84 है। लक्ष्य 84। हम लक्ष्य 84 में से निकले नहीं, हमको उसमें से छुटकारा लेना है। और छूटने का रास्ता हाजिर इमाम की बंदगी, इबादत और ताबेदारी है। इस्माइली मजहब लक्ष्य 84 में से छुटकारे का रास्ता है और इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं। सिर वाला और उपाय नहीं है शरण को, और कोई दूसरा उपाय नहीं करने के लिए। ये यानी मजहब इस्माइली सचपंथ, ये है शरण की बारी। इस्माइली मजहबी एक बारी है करने के लिए, लक्ष्य 84 में से छूटने के लिए, और कोई नहीं। क्यों भला? क्यों नहीं? इसलिए कि आज सारी दुनिया के जितने भी मजहब हैं, तमाम मजहबों के अंदर, तमाम सेक्ट और संप्रदाय में से हजरत इमाम का नूर हमारे सिवा और कहीं नहीं, कहीं नहीं। अलबत्त हम दूसरे मजहबों को खोटा नहीं कहते, लेकिन दूसरे मजहबों के अंदर से छुटकारे की बात नहीं। उनको खुदा बख्शिश देगा, उनके गुनाह खुदा मुआफ भी करेगा, लेकिन मुक्ति का मार्ग इस्माइली मजहब के सिवा कोई नहीं। यहूदी मजहब मूसा नबी के जमाने के अंदर बिल्कुल सच्चा था। जब तक मूसा नबी जीते थे, यहूदी लोग मूसा नबी के फरमान पे अमल करते थे, तो वो उस वक्त इस्माइली मजहब में थे। उस वक्त इस्माइली मजहब का नाम, जो मूसा नबी को मानने वाले थे, उनको यहूदी कहो कि कुछ भी कहो, यहूदी नाम बाद में आया। हिस्ट्री के हिसाब से यहूदा जो था, उसका ये नाम था, टाइटल था, उस पर से यहूदी नाम पड़ा। लेकिन मूसा नबी जब जीते थे, जो मजहब वो लोगों को सिखाते थे, वो ये सतपंथ था जो आज है। ईसा नबी भी जब तक जीते थे, जो मजहब सिखाते थे, वो मजहब नहीं कि जो सेंट पॉल ने बताया उनको। ईसा नबी की हयाती में जो मजहब ईसा नबी सिखाते थे, वो ये इस्माइली मजहब था। तो ये डिफरेंस पता लग सकता है मिशनरी साहब? हाँ, लग सकता है। ये डिफरेंस आपको पता लग सकता है। बाइबल पढ़ो और बाइबल के अंदर जो जो बातें जीसस ने बोली हुई हैं, उनको लिख लो और फिर कुरान खोल के उसके साथ टैली कर लो। 99% कुरान के साथ वो बातें मिलती हैं। लेकिन सेंट ल्यूक ने या मैथ्यूस ने या दूसरों ने जो कुछ भी उसके अंदर अपनी तरफ से उमेर दिया है, वो कोई बाइबल नहीं, वो तो स्टोरियां बना डाली। जीसस ने जो कुछ कहा वो लिख के कुरान के साथ टैली कर लो
और जो जीसस ने कहा तो ये 4 जो उनके अपोस्टल्स थे, 4 वर्षन है ना बाइबल के, उन चारों में डिफरेंस है, उन चारों में डिफरेंस है। इसके अंदर सबसे अच्छा ये लोग कहते हैं कि मैथ्यूस था, माथी। लेकिन जीसस की हयाती में नबी ईसा जो कुछ भी लोगों को कहते रहे, सिखाते रहे, वो सब इस्माइली मजहब था। नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ भी सिखाते रहे, वो सब इस्माइली मजहब था। और आज जो कुछ भी हाजिर इमाम हमको सिखा रहे हैं, उसी का नाम इस्माइली मजहब है। हर जमाने के अंदर इमाम के नूर ने जो चीज लोगों को सिखाई, वही इस्माइली मजहब था। इसलिए यही रास्ता, यानी उस जमाने के अंदर वो जो इस्माइली मजहब था, आज ये इस्माइली मजहब है। और उपाय नहीं शरण तो ये शरण की बारी। कभी आज 2000 साल पहले की जो दरवाजा खखड़ गया, टूट गया, फट गया, जाम हो गया, खुलता नहीं, बंद हो गया, कचरा आ गया, उसमें से पसार होने की कोशिश करेंगे तो कहाँ जाएंगे? या कपड़े खराब हो जाएंगे, या हमारा शरीर कोई जख्मी हो जाएगा। जो सीधा सच्चा खुला हुआ प्लेन रास्ता है, उससे आओ ना, वो इस्माइली मजहब है। तो ये 184 में से मुक्ति लेने का यही मार्ग है। इसलिए फिर सदरुद्दीन माँ बाप ने फरमाया, या मौला 184 जीने जो दातार तू है। अब हमको कहते हैं भोरे मने श्रेवो सिरजनहार। भोरे मने यानी साफ दिल से, जिस दिल में वैर विरोध न हो, जिस दिल के अंदर बदी खराबी न हो, जिस दिल के अंदर बुरी नीयत न हो, जिस दिल के अंदर गंदगी न हो, भोला दिल, साफ दिल। साफ दिल से अपने पैदा करने वाले की बंदगी करो। घोड़े मने श्रेवो सिरजनहार। जीवड़ा ऐ इंसान जाग, होशियार बन, जाग जीवड़ा, तू जाग, अल्लाह रहा, खुदा के वास्ते जाग। वास्ता देते हैं। जब कोई आदमी को हम एक बात कहते हैं और नहीं मानता, तो बात मनवाने के लिए हम वास्ता देते हैं। वास्ता यानी कसम, तेरे को मेरी कसम, तेरे को बाप की कसम, माँ की कसम, तेरे को ये कसम, तेरे को वो कसम, आखिर में तेरे को अल्लाह की कसम, मेरा ये काम कर दे, या तू ऐसा कर या तू ऐसा न कर। हम वास्ता देते हैं। तो फिर सदरुद्दीन यहाँ हमारे सामने वास्ता रखते हैं, अल्लाह रा, खुदा के लिए जागो। खुदा का वास्ता दे दिया, जागो। फिर इस बात की दुआ मांगते कि वो दिन आवे, ए खुदाया तू कर, वो दिन कर, वो काम कर कि वो दिन आवे, ये लोग जागे। घोड़े मने श्रेवो सिरजनहार। जीवड़ा तू जाग, अल्लाह रहा तू जाग, मेरे अल्लाह तो दिन आवे। ये दुआ है, या मौला वो दिन आवे कि ये लोग जागे, तुम लोग जागो। कि फरमाते कितनी अच्छी दुआ मांगी है। सच्चे साहिब जी की करनी, मीठे अली जी की करनी, हम दिल भावे। सच्चा मौला जो है, उसकी जो कुछ भी करनी है और मीठा शब्द डाल के अपना प्रेम जाहिर किया है। जब हम किसी को बहुत प्यार करते हैं तो हम उसको कहते हैं तू चलो मिठो आइए। हम छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के भी कहते हैं, यानी ये एक मोहब्बत की बात है। या मौला तू मुझे बहुत प्यारा है, ये तेरी करनी है, यानी तेरी वजह से, तेरे कारण से, तेरी रहमत और मेहरबानी से हम दिल भावे कि तू मेरे दिल के अंदर प्रेम पैदा किया है और तू मेरा प्यारा है। देखा गिनानों के अंदर कितनी समझ की चीजें हैं। जिसरा तो हमारा याली तेरे पाँव धारिया तेरे फिरता दे याली जीवड़ा निपना भोरे मने श्रेवो सिरजनहार।
جاگ اللہ را تو جاگ میرے اللہ تو دن آوے جی. یا مولا میرا سر تیرے پاؤں میں پڑا ہے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میرا سر اللہ کے پاؤں میں ہے اور میرے بال اللہ کے ہاتھ میں ہیں. بال پکڑنا حد سے زیادہ آدھینتا کی نشانی ہے اس آدمی کے لیے جس کے بال پکڑے جاویں. وہ آدھین ہو گیا, بے وس ہو گیا, اس کے وس چلا گیا کہ جس نے بال پکڑے ہیں. رسول پاک کی یہ حدیث ہے کہ میرے بال اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا سر جہاں وہ رکھے گا وہاں پڑا رہے گا. تو حسن کبیر جن کا گنان بھی ہے اننت اکھاڑے میں. آشا جی تمہیں چھو ماتا تمہیں چھو پیتا ان تمہیں چھو میرا تایا جی. اس قسم کے 3 پارٹ ہیں. نیچے کی کڑیاں جدی جدی ہیں تینوں پارٹوں میں. ہمارو مستق تمہارے ہاتھ ہمارو مستق تمہارے ہاتھ جیاں نہ کھو تیاں تھا انت جو انت توری جانے دی. میرا مستق تیرے ہاتھ میں ہے, میرا سر تیرے ہاتھ میں ہے, جہاں رکھے گا وہیں پڑا رہے گا. سر تو ہمارا یالی تیرے پاؤں دھریا, میں تیرے آدھین ہوں. اس کو سجدہ کہتے ہیں. سجدہ کا مطلب اونچا نیچا سر کرنے کا نام سجدہ نہیں. سجدہ کا مطلب آدھین ہونا, سبمٹ. اور شاریرک حساب سے ہماری سبمیشن کے لیے ایکسٹریم ایکسپریشن جو ہے تو وہ پروسٹریشن ہے. اسی کو ہم سجدہ کہتے ہیں. سجدہ کا مطلب اپنے آپ کو اس کی تابعداری میں دے دینا. میرا سر یا میرے مولا تیرے پاؤں میں ہے, تیری رحمت سے, تیرے پرسادے بیکاز آف یو, تیرے کارن سے, تیری مہربانی سے, تیری رحمت سے, تیری وجہ سے میرا چھٹکارا ہوگا. جیوڑا نپنا, میں لیلا ہوں, ہرا بھرا ہوں, میں کھاتا پیتا ہوں, تیری بندگی کرتا ہوں, میں جیتا ہوں, میری ہستی ہے, یہ سب کچھ تیری خاطر ہے, تیری خاطر. یا مولا تیرے بغیر میرا کوئی نہیں, تیری خاطر. یا مولا تیرے بغیر میرا کوئی نہیں. اے جی وشو کنواری شاہ تو پرانے گوبالی وشو کنواری شاہ تو پرانے گوبالی جیت کھڑا ہوا شاہ تو انتے جو والی جیت کھڑا ہوا شاہ تو انتے جو والی بھورے منے سرو سر جنہا رجی وڑا تو جاگ اللہ را تو جاگ میرے اللہ تو دن آوے دی. وشو کماری, یہ جو دنیا ہے, دھرتی,
आज तक जब से धरती बनी है सारी दुनिया का एक ही मालिक राजा कभी कोई हुआ नहीं है। भूतकाल में दुनिया में बहुत बड़े राजे निकले जिनको ये मन में अभिलाषा हुई कि हम सारी दुनिया का राजा बन जावें। चंगेज खां खड़ा हुआ, चंद्रगुप्त खड़ा हुआ, रावण खड़ा हुआ, नमरूद खड़ा हुआ, फिरौन निकला, हमारे जमाने के अंदर हिटलर निकला, नेपोलियन उठा, मगर वो चीज न बन सकी। आज तक सारी दुनिया का एक राजा कोई नहीं हुआ, इसलिए दुनिया यानी धरती विश्व कुंवारी है। मगर हमारे पीरों ने बड़े बड़े कमाल किए हैं। मैंने आपको कहा हमारे गिनानों के अंदर आध्यात्मिक बातें बहुत हैं। विश्व कुंवारी धरती को कहते हैं और हमारा बदन भी धरती है, हमारा बदन भी विश्व कुंवारी है। और गिनान का तर्जुमा और गिनान की समझूती करनी और समझनी है तो आपको बहुत से दूसरे गिनान पढ़ने चाहिए। आपको एक गिनान का मतलब दूसरे गिनान में से खुलासा मिलेगा। मैं जो कभी ये बोलता हूँ कि ये सारी दुनिया आज तक कुंवारी है, सारी जमीन का एक मालिक आज तक कोई नहीं हुआ, ये बात सच है। और पीरों ने इस तरीके से भी हमको बताया है। और ये बात जो मैं बोलता हूँ कि हमारा शरीर है, ये धरती है और यही शरीर हमारा विश्व कुंवारी है, तो ये बात भी सच है। मैं अपने मन से कोई चीज आपको नहीं बता रहा, मेरा सारा तर्जुमा समझूती कुरान, हदीस, गिनान, फरमान के ऊपर ही लगा हुआ है। जागो जागो भाईड़ा मुशारण इस गिनान के अंदर हेत प्रीत तन दई जिन्हें मन दिया विश्वनार कुंवारिया। इस गिनान में पीर सदर दिन खुलासा करते हैं हेत प्रीत यानी प्रेम से, मोहब्बत से, तन दे के जिसने अपना मन दिया यानी तन मन धन सब कुछ हाजर इमाम के पांव में अर्पण कर दिया, तो वो मोमन विश्व नार कुंवारियां, उसके साथ मौला शादी करेगा। यानी ये रूहानी चीज है, उसके आत्मा के साथ, उसके रूह के साथ मौला का मिलाप होगा, वो मौला के नूर में मिल जाएगा, उसको वासल हक का दर्जा मिलेगा, वो आदमी फना फिल्लाह के दर्जे पे पहुंचेगा। तो वो विश्व नार कुंवारियां हेत प्रीते तन दई जिन्हें मन दिया ते विश्व नार कुंवारियां। विश्व कुंवारी सातों परणे गो बाली, बाली यानी बाल उम्र में। ये बाली का मतलब कुंवारी नार की तरफ है। औरत की शादी बाल अवस्था में, बाल अवस्था का मतलब 5-7 वर्ष ये बाल अवस्था नहीं, 16 वर्ष बाल अवस्था है। तो ये इशारा किया है कि कुंवारी लड़की, आजकल तो 40 वर्ष की कुंवारियां भी हैं, मगर उस जमाने के अंदर तो कोई 16-18 साल की उम्र से ज्यादा हो जाती थी तो बाप को, माँ को मरने जैसा होता था। इस उम्र तक तो शादी हो जानी चाहिए। विश्व कुंवारी बाली उम्र के अंदर, यानी जैसी, इसका बाली का इशारा है एक कि एप्रोप्रिएट उम्र में मौला उसके साथ शादी करेगा। यहाँ बाली का मतलब एप्रोप्रिएट, बिल्कुल सूटेबल टाइम, जैसे कि 14, 15, 16, 17 साल ये एप्रोप्रिएट एज है कुंवारी लड़की की शादी के लिए। विश्व कुंवारी ये दुनिया की तरफ भी इशारा है। कभी रूहानियत में ले लो तो जैसा कि सदर दिन फरमाया, ये बदन जब उसका एप्रोप्रिएट टाइम आएगा यानी मौत या वो रूहानी दर्जा जो उसने इबादत में पाया है, तो मौला उसके साथ अपना नूरानी मिलाप करेगा। जिस खड़ा हुआ शातु अनते जो वाली, वाली कहते हैं प्रोटेक्टर, वाली कहते हैं रखवाले को, वाली मालिक को कहते हैं, राजा को भी वाली कहते हैं।
یہ شبد نکلا ولی میں سے. ولی دوست کو کہتے ہیں اور والی اس کو کہتے ہیں کہ جو دوست کا دھیان رکھے. دو دوستوں میں ضرور چھوٹائی بڑائی ہوتی ہے, ایکویلٹی کبھی کبھی ہوتی ہے, لیکن دونوں میں یا عقل میں یا پیسے میں یا عمر میں یا عہدے میں یا ایکسپیرینس میں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہوتی. تو جو بڑا ہوتا وہ والی ہوتا ہے. اگر سے جو والی حساب بگر جیووں کا پروٹیکٹر, مالک, ان کی رکھوالی کرنے والا, دھیان رکھنے والا, یا مولا تو ہے, تو ہی. اے جی بھانے پیر صدر دن یا علی ہم گنہگار, بھانے پیر صدر دن یا علی ہم گنہگار, گناہ بخشو ہمارا یا علی بخشن ہار, گناہ بخشو ہمارا یا علی بخشن ہار. بھولے منے سرو سر جنہار, جیوڑا تو جاگ اللہ را تو جاگ میرے اللہ, تو دن آوے جی مٹھے صاحب جینی کرنی, سچے علی جی کی کرنی ہم دل بھاوے, جیوڑا تو جاگ اللہ را تو جاگ میرے اللہ, تو دن آوے جی. پھر صدر دن فرماتے ہیں یا مولا میں گنہگار ہوں, میرے گناہ بخش معاف کر. ہم کو پیروں سے لیسن سیکھنا چاہیے. پیر تو پاک ہے, پیر پوتر ہے, پیر نے کوئی گناہ کیا نہیں, خود مولا نے اس کے لیے سند دی ہے. حضرت امام سلطان محمد صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ پیر صدر دن تمہارے جیسا آدمی تھا, یعنی نظر میں دکھنے میں انسان تھے, لیکن تمہارے اور پیر صدر دین میں یہ فرق ہے کہ پیر صدر دین نے ساری زندگی کوئی گناہ نہیں کیا, یہ سند دی ہے امام نے. اور سب پیر جتنے بھی پٹھیوں کے پیر ہیں وہ تو نور ہے. ہماری بندگی, ہماری عبادت, ہماری کرنی پیر کی معرفت امام تک جاتی ہے. ہماری بخشش بھی پیر کی طفیل سے ہے, پیر کے کارن سے. پیر ہمارے لیے سفارش کرے گا, ریکمینڈ کرے گا مولا کو, ہماری طرف سے عاجزی کرے گا, پرے کرے گا, یا مولا تیرے گنہگار بندے ہیں تو چھوڑ دے, معاف کر دے. تو پیر تو گنہگار نہیں, پھر بھی ہم کو سکھانے کے لیے کہ دیکھو میں بھی امام کے پاؤں میں سر رکھ کے میں کہتا ہوں یا مولا میں گنہگار ہوں, میرا گناہ معاف کرو. تو ہم کو تو لمبے پڑ جانا چاہیے مولا کے پاؤں میں, دنڈوت کرنی چاہیے. اپنی پیشانی کو مولا کے پاؤں کی جو خاک ہے اس کے ساتھ ملو. رسول اللہ کی عادت تھی کہ نماز کے بعد جہاں سجدہ کرتے ہیں تو نبی صاحب ادھر کی دھوڑ لے کے اپنے منہ پر پھراتے تھے. یہ نبی صاحب کی عادت تھی. میں نے آپ کو جو کہا کہ سچا اصل اسلام ہمارے پاس ہے تو میں نے جھوٹ نہیں بولا. ہمارے مذہب کی ریت رسم رواج سب وہی ہے جو رسول اللہ کرتے تھے. مسلمان بھائیوں کے ساتھ جا کے نماز پڑھو, وہ لوگوں کو پتا بھی نہیں ہے یہ چیز کا. حالانکہ کتابوں میں ہے, کتابیں وہ چھاپتے ہیں, وہ پڑھتے بھی ہوں گے شاید, عربی میں, فارسی میں, اردو میں, انگلش میں یہ کتابیں ملتی ہیں. انگلش میں کدا اتنی کتابیں نہیں ملیں گی, لیکن فارسی, عربی, اردو میں یہ سب کتابیں ہیں. پھر بھی مسلمان بھائی نماز پڑھنے کے بعد ہماری طرح وہ خاک اپنے منہ پہ نہیں ملتے جو ہم کرتے ہیں.
ہم رسول اللہ کی پیروی کرتے ہیں. اب تو معلوم ہے جب ہم دعا پڑھ لیتے ہیں تو ہم 3 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان امیر المومنین علی اللہ، ہم 3 دفعہ ایسا کلمہ پڑھ کے ہم کیا کرتے ہیں؟ ایسا کوئی آدمی تو یوں ہی کرتے ہیں کیونکہ ان کو معلوم نہیں. یہ ہتھیلی وہاں رکھو جہاں سجدہ کیا ہے زمین کے، اور ایسا ادھر کی دھوڑ اٹھا کے اپنے منہ پہ ملو. یہ رسول کیا کرتے تھے، اور یہی بات پیر صدر دین نے فرمائی، میرا سر تیرے پاؤں میں ہے، یعنی ہمارا منہ تیرے پاؤں کی خاک میں پڑا ہے. مطلب یہ ہے کہ ہم تیرے سامنے خاک کی طرح، دھوڑ کی طرح تیرے آدھین ہے. یا مولا تیرے سامنے ہماری ویلیو دھوڑ جیسی بھی نہیں، ہم دھوڑ ہیں تیرے پاؤں کی. اپنے آپ کو اتنا نیچے گرانا، اپنے آپ کو اتنا ہمبل بناؤ، اتنا ہیوملیٹ کرو مولا کے سامنے کہ پیر صدر دین جیسا بزرگ کہ جس نے ساری زندگی کوئی گناہ نہیں کیا، پیر صدر دین ماں باپ پاک پوتر تھے، پھر بھی وہ کہتے ہیں یا مولا میں گنہگار ہوں. اسی کے ساتھ آویں، ردن کرتے آویں، عاجزی کرتے رہیں، وینتی کرتے رہیں، یا مولا میں کچھ نہیں، یا میرے مولا تو ہی سب کچھ ہے. اس طرح اپنے دل کے اندر اپنے گنہگاری کا خیال کر کے اپنا سر مولا کے پاؤں میں رکھو. مولا کے پاؤں کی دھوڑ اٹھا کے جہاں سجدہ کیا اپنے منہ کے اوپر ملو تو یہ منہ کو روشنی ملے گی، نور چمکے گا. مولا کے گھر کی یہ آدمی تھا. انشاءاللہ مولا سب کی نیک امید پوری کرے. سکھی آباد رہو. مولا ایمان کی سلامتی دے رہے، حقیقتی سمجھ دے رہے، بدیوں برائیوں گناہوں نافرمانیوں سے بچاوے، اپنا فرمان بردار مومن بناوے، رسم سپریت میں پورا رکھے، نیک اعمال کی توفیق دے دی دنیا میں اپنی پناہ چھتر چھایا میں رکھے. ہمارے سر مولا کے پاؤں میں ہمیشہ پڑے رہے. مولا ہم کو اپنا عادل غلام عابد خادم بنا کے رکھے. دین میں دنیا میں ہماری ہاتھ پکڑے، ہماری پناہ بنے، اور اپنی دامن میں ہمیشہ رکھے. جان میں، مال میں، آل اولاد میں برکت دے. آبرو، عزت، روزی، کمانی، تندرستی، اولاد میں برکت دے. ایمان کی سلامتی دے، ایمان میں وڈھارا کرے. مولا زہر باطن نصیب کرے.